कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कोई कहता है कि कड़ी मेहनत है, कोई कहता है कि अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाना है, कोई कहता है कि अपने को आपको लगातार इम्प्रूव करते रहना है, कोई कहता है कि लगातार सीखते रहना है। और ऐसी बहुत सारी बातें आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। दुनिया के सब लोग कई तरह की बातें करते रहते हैं अपने आप से, अपने मिलने वालों से, कि कामयाब होने के लिए ये करना चाहिए, कामयाब होने के लिए वो करना चाहिए। बट अगर हम देखें कि ज्यादातर लोग जो कामयाब हुए हैं वो किस चीज से कामयाब हुए हैं, उनके पास ऐसा क्या था, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के पास ना तो सीखने के लिए गुरु था, ना कोई उस्ताद था, ना कोई मेंटर था, ना कोई कोच था, ना कोई ट्रेनर था, ना किसी से वो कंसल्ट कर सकते थे, ना तो उनके पास कड़ी मेहनत की आदत थी उनको। बट इन सबसे जरूरी चीज क्या थी, क्या है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिस एक चीज के होने से बाकी सारी चीजें अपने आप लाइन में आकर के आपके सामने पेश हो जाती हैं, आप ढूंढ लेते हो, आपको मिलने लगती है, और उस एक चीज के दम पे आप अपने आप को कामयाब बना पाते हो, अपने लक्ष्य को पा पाते हो। तो आज मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। तो बिना देर करते हुए आज का मैसेज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो लगता है कि कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज है वजह। जी हाँ, वाई यू वांट टू बी सक्सेसफुल, वाई यू वांट टू अचीव दैट गोल। ना तो आपका गोल इंपॉर्टेंट है, ना आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, ना आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ना आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ना आपकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ना आपका गुरु इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है वाई, क्यों, किस वजह से आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, आपकी वजह क्या है उसको पाने के लिए, आपका लक्ष्य पे काम करने के लिए, सफलता क्या वजह क्या है आपकी, आपका पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है, जब तक ये चीज नहीं मिलेगी आपको तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो अगर आप एनालाइज करिए दुनिया के बड़े से बड़े लोगों में क्या था, वो जो जुनून था, उनकी वजह थी। उनकी वजह क्या थी? किसी के पास जुनून होता है कि मुझे कर दिखाना है। राइट ब्रदर्स के पास जुनून था कि उनको प्लेन हवा में उड़ाना है। उनके पास ना टेक्निकल स्किल्स थी, ना कुछ था, बट ये एक वजह ऐसी थी कि उनको कर दिखाना है। उनकी वजह थी कि उनका सपना था कि मुझे सिर्फ प्लेन उड़ाना है, वो प्लेन उड़ा, दुनिया में सबसे पहले प्लेन मुझे बनाना है और उड़ा के दिखाना है। तो उन्होंने उस वजह के लिए सारी मेहनत के लिए, उन्होंने लर्निंग भी से की, उन्होंने गुरु भी लिया, उन्होंने ट्रेनिंग भी करी, उन्होंने कड़ी मेहनत भी करी। हजारों बार वो फेल हुए, हजारों बार उड़ते से ही गिर गए, कई बार उनका नुकसान हुआ पैसा का भी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी झोंक दी सिर्फ इस एक वजह के लिए। उनकी वजह, उनका वाय इतना स्ट्रांग था कि उनको सब चीजें आसान हो गई। और एक बहुत ही मशहूर ट्रेनर हैं मिस्टर साइमन सिनेक, जिन्होंने कहा है कि व्हेन द वाय इज क्लियर हाउ बिकम्स इजियर। सो मतलब ये है कि इसका कि अगर आपका वाई, क्यों करने की जो वजह है, अगर ये आपकी एकदम क्लियर साफ नजर आ जाती है तो फिर कैसे करना है उसको वो बहुत आसान हो जाता है। अगर आपका वाई क्लियर है, आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कैसे करना है ये बहुत आसान हो जाता है। तो आज का मेरा मैसेज ये है कि आप भी देखिए कि आपको सफलता क्यों पानी है, आपको कोई अच्छा गोल, आपका लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो क्यों पाना है, उसकी वजह क्या है। आज हम लोग समाज में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते। कमिटमेंट भी करते हैं, नए साल में गोल भी लिखते हैं, लेकिन 99% लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास सॉलिड रीजन नहीं है, वजह नहीं है, एक इमोशनल मतलब खलबली मचा देने वाली वजह नहीं है। वो वजह आपके पास क्या है, अगर आपने वो वजह ढूंढ ली तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। तब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे लिए वजह हो सकती है कि मुझे अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छा रिटायरमेंट देना है, अच्छा पैसा देना है, या अच्छी घुमाना फिराना है। किसी फादर के लिए रीजन हो सकता है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, उसकी अच्छी पढ़ाई देनी है, उसको अच्छी जिंदगी देनी है। एक वाइफ के लिए हो सकता है कि मुझे अपने पति को बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छा खाना खिलाना है, या अच्छा गिफ्ट तोहफा देना है। हस्बैंड के लिए हो सकता है कि मैं अपनी वाइफ को 1 साल बाद एनिवर्सरी पे या उसके बर्थडे पे कोई महंगा गहना गिफ्ट करूं, ज्वेलरी गिफ्ट करूं। कोई भी रीजन हो सकता है। इंसान के लिए रीजन हो सकता है एक अच्छी हॉलिडे हो सकती है, किसी के लिए कोई भी पैशन हो सकता है। तो छोटे मोटे घरेलू एग्जांपल दिए, किसी का पैशन हो सकता है कि लोगों की मदद करना, किसी का पैशन हो सकता है कि अनाथ बच्चों की मदद करना, किसी के पैशन या वजह हो सकती है कि किसी को भी किसी तरह से किसी की शादी करवाना। जिसका जो पैशन होता है, अगर आपने का पास आपका पैशन, आपकी वजह जो ढूंढ लिया आपने, वो अगर आपको मिल गई, आपकी क्या वजह है, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए, आदमी सोचते तो है, सब सोचते हैं कि गोल्स बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कर इसलिए नहीं पाते कि उनके पास इमोशनल वजह नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि हम ऐसा क्यों करें। सब लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठें, लेकिन नहीं उठ पाते। वजह क्या है? उनके पास वजह है ही नहीं। नॉर्मल सा लगता है, हाँ अभी हेल्दी रहना है, यूं भी तो हेल्दी है, अच्छा जिंदगी चल रही है, चलने दो।
लोग सोचते हैं हम एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, डेली वॉक पे जाएंगे, डेली जिम जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि वजह ही नहीं है। ऐसे भी तो काम चल रहा है, ऐसे भी शरीर चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं है, हम तो स्वस्थ हैं, करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, वजह नहीं है इसलिए फेल होते हैं। तो ज्यादातर लोगों को जब आप एनालाइज करेंगे तो उसका यही नतीजा निकलेगा कि उनके पास इमोशनल वजह नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, और इसी वजह से वो लोग सफलता नहीं पा पाते। अगर हमने ये छोटा सा चीज अपने अंदर ला लिया, लेके आ गए कि हमको इमोशनल वजह ढूंढनी है, एक रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, पहले उसकी तकड़ी तलाश करो, काम करना बाद में शुरू करना, पहले वजह तलाश करो कि क्यों करना चाहते हो। जब आपको क्यों का पता लग जाए, जब आपको लग जाए कि इस क्यों के खातिर मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, इस क्यों के खातिर मैं अपनी नींद छोड़ दूंगा, इस क्यों के खातिर मैं थका हुआ होने के बाद भी काम कर सकता हूँ, इस क्यों के खातिर मैं अपनी ऐश और आराम छोड़ सकता हूँ, पैसा छोड़ सकता हूँ, घर वालों को भी एक बार लिमिट आता है कि घर वालों को भी साइड में करना पड़ता है सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए। तो जब आपको पास ये क्यों की वजह आ जाएगी, रीजन सॉलिड स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, तब आप जाकर के आप सफल हो सकते हैं। तब आपकी सफलता की कोई मतलब लिमिट नहीं है, आप एंडलेस सफलता पा पाएंगे और सफल हो पाएंगे। आज का मेरा मैसेज यही है। कैसा लगा आपको ये मैसेज बताइए, क्या आपको लगता है जो मैंने कहा सही है, और आपको क्या लगता है सफल होने के लिए और किन किन चीजों की जरूरत है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं 3 इमोशनल रीजन बता रहा हूँ आज के इसमें, और मैं ऐसे ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, सक्सेस से रिलेटेड मैसेजेस आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। मैं बस अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिनसे मुझे फायदा होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा नए मैसेज के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।